हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे कि मोगरे के प्लांट में क्यों नहीं फ्लावर्स आ रहे हैं आपके, और रीज़न क्या है। रीज़न के साथ साथ मैं कुछ सॉल्यूशन भी बताऊंगी आपको। कई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके मोगरे के प्लांट में फोलिएज तो बहुत अच्छी है, एकदम ग्रीन है, मगर इनमें फ्लावरिंग नहीं है, बड्स बहुत कम है। मेरे में भी यही है प्रॉब्लम। देखिए, प्लांट काफ़ी अच्छा बड़ा है, डबल मोगरे का है। इसमें ये एक अभी आया है कई दिनों बाद, कलियों का गुच्छा। वैसे बहुत दिनों से इसमें कुछ आ नहीं रहा है, 2 हफ्ते हो गए अप्रॉक्सीमेट। तो रीज़न इसका ये है कि अभी बारिशों का मौसम है, और जब रूट्स इसकी काफ़ी देर तक पानी में रहती हैं, भीगा रहता है ये प्लांट, तो ये फ्लावरिंग इनमें बडिंग कम हो जाती है। ये रीज़न मेरे में भी था मेरे ख्याल में, क्योंकि ये मैंने एक क्यारी में लगाया हुआ है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है और गीली सॉइल एकदम सॉगी है। इस वजह से इसमें कम है थोड़ी सी बड्स और फ्लावर्स। साथ में मॉनसून टाइम में क्या होता है, जब बहुत बारिश हो रही है कंटिन्यूस, तब सनलाइट कम मिल रही है, इसको धूप कम निकलती है, क्लाउड्स रहते हैं स्काई में, जिसकी वजह से अंधेरा सा रहता है, थोड़ा ब्राइट लाइट इसको नहीं मिल रही है। तो आपके भी प्लांट को अगर बहुत अच्छी सनलाइट 5-6 घंटे की मिले, तब इसमें जाके खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है। जब गर्मियों के दिन थे, मई जून में इसमें बहुत फ्लावरिंग होती थी। यकीन जानिए, हर टहनी में इसमें बड्स और फ्लावर्स होते थे। मगर जुलाई में जब से इतनी बारिश शुरू हुई है, तो बारिश की वजह से क्लाउड्स रहते हैं आसमान में और धूप कम हो गई है। शाम को 3-4 बजे के बाद तो एकदम ही ख़त्म हो जाती है। जिस दिन सुबह बारिश आती है, इतना बादल छाया रहता है आसमान में कि धूप इसको प्रॉपर मिल नहीं रही है। अब नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे दिया है, जिसकी वजह से सारी एनर्जी इसकी सारी एनर्जी लीव्स या फोलिएज बनाने में लग गई है, और प्लांट में फ्लावरिंग कम हो गई है। तो ये रीज़न तो मेरे प्लांट में नहीं है, मगर ये अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे में ये नहीं है, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों से नाइट्रोजन रिच काउडंग मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है। जब बारिशें होती हैं तो जो प्लांट का फोलिएज होता है वो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। आपने देखा होगा अपने गार्डन में भी पूरा गार्डन ग्रीन हो जाता है। रीज़न बीइंग कि जो बारिश का पानी होता है उसमें नाइट्रोजन रिच वाटर होता है, वो एटमॉस्फेयर से डिज़ोल्व होके आता है वाटर में नाइट्रोजन। तो उसकी वजह से प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ पे आ जाता है, फोलिएज बहुत अच्छी हो जाती है, मगर फ्लावरिंग कई बार इतनी एनहेंस नहीं हो पाती। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र तब यूज़ करेंगे जब बारिशों में रेन्स थोड़े दिन के लिए रुकी हुई हो या सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो, क्योंकि जब बारिश होती रहती है मॉनसून में, तो रेगुलर बारिश होने की वजह से रूट्स बहुत गीली होती हैं। अगर फर्टिलाइज़ आपको करना है इसको हेवी ब्लूमिंग के लिए, तो आप इसमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र डालें, जो इसको एनहेंस करेगा, इसकी बडिंग और फ्लावरिंग। उसमें आप डाल सकते हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र, या फिर आप डाल सकते हैं बोन मील, रॉक फॉस्फेट। ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत अच्छी होंगी। इसमें जब नाइट्रोजन या कोई भी फर्टिलाइज़र डालें, फॉस्फोरस हो, पोटेशियम रिच हो, तो बैलेंस में डालें, ताकि फोलिएज से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए वो फर्टिलाइज़र हेल्प करे। फोलिएज तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर फ्लावरिंग के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट है और सीज़न है उनका फ्लावरिंग का, तो आपको उस हिसाब से फर्टिलाइज़र देना चाहिए। आप ये फर्टिलाइज़र बारिशों के दिनों में ध्यान से दें, क्योंकि अगर देंगे और बारिश आ जाएगी तो सारा वॉश्ड अवे हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मॉनसून में फर्टिलाइज़ कम करते हैं प्लांट्स को।
अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।